एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो योशिडा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंद से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो जो कैंसर से मर रहा है चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशिरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच यूकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। यूकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और यूकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और यूकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स-रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को यूकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है
है तब तक यूकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशीरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशीरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारी को हस्तक्षेप करती है और यशीरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशीरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यशीदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। यूकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो यशीदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो, जो कैंसर से मर रहा है, चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की, जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते, और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशीरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच यूकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। यूकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और यूकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबोरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और यूकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स-रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और
डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को यूकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है, तब तक यूकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशीरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशीरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशीरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशीरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यशीदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। यूकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो यशीदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो, जो कैंसर से मर रहा है, चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की, जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशीरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और
और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हाराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और युकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को युकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हाराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हाराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हाराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है, तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद इशिरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। इशिरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और इशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और इशिरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको याशिदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो याशिदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह युकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो, जो कैंसर से मर रहा है, चाहता है कि लोगन युकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को
कम करने की, जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशिरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और युकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को युकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है, तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशिरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशिरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशिरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको याशिदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था।
नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो योशिडा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंद से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की सीईओ है। इशिरो जो कैंसर से मर रहा है चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशिरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच यूकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। यूकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और यूकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और यूकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को यूकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक यूकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशिरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशिरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशिरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको योशिदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की
विदाई करती है। यूकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो योशिडा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो, जो कैंसर से मर रहा है, चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की, जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते, और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशिरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच यूकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। यूकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और यूकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और यूकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स-रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को यूकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है।
है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशीरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशीरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशीरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशीरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको याशिदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो याशिदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह युकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो, जो कैंसर से मर रहा है, चाहता है कि लोगन युकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशीरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ
साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिनजेन के सामने लाया जाता है और तभी हाराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और यूकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को यूकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक यूकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है जो खुद इशिरो होने का खुलासा करता है जिसे लोगन ने मृत समझा था। इशिरो अपने जीवन में आने लगता है लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और इशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और इशिरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यशीदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। यूकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है और चार्ल्स जेवियर जिसे लोगन ने मृत समझा था उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो यशीदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो जो कैंसर से मर रहा है चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन जिसे वाइपर भी कहा जाता है लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है
लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशीरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और युकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को युकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है जो खुद यशीरो होने का खुलासा करता है जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशीरो अपने जीवन में आने लगता है लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशीरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशीरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको याशिदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है और चार्ल्स जेवियर जिसे लोगन ने मृत समझा था उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो याशिदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह युकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से
से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की सीईओ है। इशिरो जो कैंसर से मर रहा है चाहता है कि लोगन युकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशिरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और युकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को युकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है, तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशिरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशिरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशिरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यशिदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो यशिडा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंद से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो जो कैंसर से मर रहा है चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशिरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच यूकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। यूकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और यूकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबोरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और यूकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स-रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को यूकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक यूकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है जो खुद यशिरो होने का खुलासा करता है जिसे लोगन ने मृत समझा था। इशिरो अपने जीवन में आने लगता है लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और इशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशिरो को मार
मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यशीदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो यशीदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह युकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो, जो कैंसर से मर रहा है, चाहता है कि लोगन युकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की, जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते, और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशीरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और युकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स-रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को युकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है।
है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है, तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशीरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशीरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशीरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशीरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यशीदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो यशीदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंद से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह युकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो, जो कैंसर से मर रहा है, चाहता है कि लोगन युकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशीरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ
साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिनजेन के सामने लाया जाता है और तभी हाराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और यूकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को यूकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक यूकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है जो खुद इशिरो होने का खुलासा करता है जिसे लोगन ने मृत समझा था। इशिरो अपने जीवन में आने लगता है लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और इशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और इशिरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यशीदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। यूकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है और चार्ल्स जेवियर जिसे लोगन ने मृत समझा था उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो यशीदा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह यूकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्युओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की CEO है। इशिरो जो कैंसर से मर रहा है चाहता है कि लोगन यूकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन जिसे वाइपर भी कहा जाता है लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में यकूजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है
लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशीरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में यशीरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबोरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और युकियो बाद में आते हैं और यशीरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को युकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है जो खुद यशीरो होने का खुलासा करता है जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशीरो अपने जीवन में आने लगता है लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशीरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशीरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको यासीदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है और चार्ल्स जेवियर जिसे लोगन ने मृत समझा था उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। द वुल्वरिन एक 2013 की सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वुल्वरिन के ऊपर है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए मूवी की कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। 1945 में लोगन को नागासाकी के पास एक जापानी POW शिविर में रखा गया था। नागासाकी परमाणु बमबारी के दौरान लोगन ने इशिरो याशिडा नामक एक अधिकारी की सहायता की और उसे विस्फोट से बचाया। वर्तमान समय में लोगन यूकोन में एक साधु के रूप में रहता है। जिन ग्रे के मति भ्रंश से पीड़ित उसे दुनिया को बचाने के लिए मारने को मजबूर होना पड़ा था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड वह युकियो द्वारा ढूंढा जाता है, एक म्यूटेंट जो लोगन की मृत्यु
वस्तुओं की पहचान करने की क्षमता के साथ इचिरो की ओर से अब एक तकनीक जाइबुत्सु की सीईओ है। इशिरो जो कैंसर से मर रहा है चाहता है कि लोगन युकियो के साथ जापान आए ताकि वह अपने जीवन का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगन इशिरो के बेटे शिंगेन और पोती मारिको से मिलता है। वह इशिरो लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की पेशकश करता है। इस प्रकार इशिरो की जिंदगी को बचाने और लोगन को अपने निकट अमरता को कम करने की जो लोगन एक अभिशाप के रूप में देखता है, मगर लोगन ने मना कर दिया और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। उसी रात इशिरो की चिकित्सा डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, लोगन के शरीर में कोई पदार्थ प्रस्तुत करती है, लेकिन लोगन इसे एक सपने के रूप में खारिज कर देता है। अगली सुबह लोगन को सूचित किया जाता है कि इशिरो का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में याकुजा गैंगस्टर मारिको का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगन और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में भाग जाते हैं। लोगन को गोली लगती है और उसके घाव जितनी जल्दी ठीक होते हैं उतनी जल्दी ठीक नहीं होते और अधिक याकुजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक स्थानीय होटल में छुप जाते हैं। इस बीच यशिरो का अंगरक्षक हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो उस पर म्यूटेंट शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद मांग करती है कि वो लोगन और मारिको को ढूंढे। लोगन और मारिको नागासाकी में इशिरो के घर की यात्रा करते हैं और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच युकियो में लोगन की मौत देखती है और उसे चेतावनी देती है। युकियो आने से पहले मारिको को याकुजा ले जाता है। अपहर्ता से पूछताछ करने के बाद लोगन और युकियो ने मारिको के मंगेतर का सामना किया। भ्रष्ट न्यायमूर्ति नोबुरो मोरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिंगेन के साथ साजिश रची कि मारिको को मार दिया जाए, क्योंकि आइचिरो ने कंपनी का नियंत्रण मारिको को छोड़ दिया। मारिको को शिंजेन के सामने लाया जाता है और तभी हराडा के साथ हमला कर उसे झटके से दूर ले जाते हैं। लोगन और युकियो बाद में आते हैं और इशिरो के एक्स रे मशीन का उपयोग करके लोगन के दिल से जुड़ी एक रोबोट परजीवी की खोज करते हैं, जिससे उसकी चिकित्सा क्षमता दबाया जा सकता है। लोगन खुद को खुले में खोलता है और डिवाइस को निकाल लेता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगेन के हमले को युकियो ने लंबे समय तक पर्याप्त रूप से टाल दिया था कि लोगन शिंगेन को मार सके। लोगन ने मारिको के गांव में मारिको के निशान का अनुसरण किया, जहां उसे हराडा के निजाओं ने कब्जे में ले लिया है। लोगन को एक मशीन में डॉक्टर ग्रीन द्वारा रखा जाता है, जो उसकी चिकित्सा निकालने की उसकी योजना का खुलासा करती है और उसे रजत समुराई के सामने पेश करती है, जो कि जापानी कवच का एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सूट है। एडमेंटियम से बने साई तलवार के साथ मारिको हराडा से बचकर भाग निकलती है, जो समझता है कि वह मारिको के हित में काम कर रहा है और मशीन से लोगन को मुक्त कर देता है। हराडा अपने तरीकों की गलती को देखता है और लोगन की बचने में मदद करते हुए रजत समुराई द्वारा मारा जाता है। इस बीच जब लोगन सिल्वर समुराई से लड़ रहा होता है तब तक युकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। रजत समुराई लोगन के एडमंटियम युक्त पंजों को तोड़ डालता है और लोगन की चिकित्सा क्षमताओं को लेना शुरू कर देता है, जो खुद यशिरो होने का खुलासा करता है, जिसे लोगन ने मृत समझा था। यशिरो अपने जीवन में आने लगता है, लेकिन मारिको हस्तक्षेप करती है और यशिरो को लोगन के कटे पंजे से मारती है। लोगन अपनी पंजे की हड्डियों को पुनः जीवित करता है और यशिरो को मार डालता है। लोगन गिर जाता है और जिन को अपने मति भ्रम में एक आखिरी बार देखता है, जिसमें वह आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। मारिको याशिदा इंडस्ट्री के सीईओ बन जाती है और वह जापान छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद लोगन की विदाई करती है। युकियो अपने अंगरक्षक के रूप में लोगन की तरफ से रहने की कसम खाती है और वे अज्ञात स्थान पर जाते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में 2 साल बाद लोगन संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटता है और हवाई अड्डे पर एरिक लेहेसर, जो उसे म्यूटेंट न्यू रेस के लिए एक गंभीर नए खतरे की चेतावनी देता है, और चार्ल्स जेवियर, जिसे लोगन ने मृत समझा था, उससे मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।